हाय फ्रेंड्स। वेलकम टू प्रिया डिकोड। त्योहारों का मौसम आ चुका है और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो कोई ब्यूटी टिप्स नहीं है, ना ही स्किन से रिलेटेड कोई चीज़ है। आज जो है वो मैं अपनी थिंकिंग शेयर करने वाली हूँ और अपनी थिंकिंग के साथ साथ आप वीडियो देख के बताइएगा कि आपकी थिंकिंग क्या है और मतलब मेरी थिंकिंग सही है या नहीं त्योहारों को लेके, या आपको जो लगता है कि ऐसे करना चाहिए तो आप उसे रिलेटेड भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि किस मैटर पे हम बात करने वाले हैं। तो रक्षाबंधन पे बात करने वाले हैं। हमारा जो देश है वो पहले से ही लॉट ऑफ त्योहारों का देश है वो त्योहारों का देश कहा जाता है और त्यौहार हमेशा रिश्ते से जुड़े होते हैं। वो रिश्तों का बहुत बड़ा एक मतलब होता है, बहुत सारी थिंकिंग होती है, बहुत सारे इसके अर्थ होते हैं, मीनिंग होती है। तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है कि रिश्ते को बनाना इतना आसान नहीं है। रिश्ते को बनाना वैसे है जैसे पानी पे पानी को लिखना है। मतलब कि अगर रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कमज़ोर होता है। एक झटके में रिश्ते टूट भी जाते हैं और एक झटके में जुड़ भी जाते हैं। और हमारा जो देश है वो अभी जैसे मैंने बोला मतलब रिश्तों का और त्योहारों का देश है। और मतलब पूरे विश्व में अगर देखिए तो भारत, हमारे इंडिया जितना मतलब रिश्ते किसी भी देश में नहीं है। किसी देश में चले जाइए बाहर, किसी भी देश में, तो एक इंसान के पास सिर्फ 2-4 रिश्तों में ही उनकी पूरी दुनिया सिमट जाती है। बट हमारा जो देश है, एक इंसान के पास सैकड़ों रिश्ते होते हैं उनके पास। हमारा तो इतना प्यारा है कि यहाँ पे पेड़ से, पौधों से, मतलब नदियों से, झरनों से, जीव जंतु से, सब चीज़ से एक रिश्ते जुड़े होते हैं। हम नदी को माँ बोलते हैं, पौधे में भी हमें हमें कोई बाबा मिल जाते हैं। ऐसे हर जगह बहुत सारे हमारे देश के रिश्ते हैं और यही जो खूबसूरती हमारे देश को सारे विश्व से अलग बनाती है। हमारे देश के हर गली चौराहे पे एक ब्रह्म बाबा मिल जाएंगे, एक पीर बाबा मिल जाएंगे, एक जीन बाबा मिल जाएंगे, किसी नीम के पेड़ के ऊपर तो किसी पीपल के पेड़ के ऊपर। हर चौराहे पे, हर जगह पे एक जो होता है मतलब एक अलग अलग हर धर्म की या हर मतलब आप बोल सकते हैं हर धर्म, हर जाति की, हर मतलब हमारा देश तो रंग बिरंगा देश है ही। हर बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे धर्म हैं। कुछ न कुछ हर चौराहे पे कहानियाँ मिल ही जाएंगी। इन तमाम रिश्तों में अभी जो रिश्ते पे बात करने वाले हैं हम, उन तमाम रिश्तों में एक सबसे सुंदर और सबसे प्यारा रिश्ता होता है भाई बहन का रिश्ता। और ये जो भाई बहन का रिश्ता होता है ये खून की तरह नहीं, ना खून की तरह होता है, जिसे आप चाह करके भी अलग नहीं कर सकते। आप मिले ना मिले, आप कितने भी दूर रहे, बट आपके दिल में एक कसी एक प्यार बहन के लिए और बहन का भाई के लिए हमेशा ही रहता है। इसी दिन पे बहुत सारा प्यार बरसाने एक दिन आता है जिसको हम रक्षाबंधन कहते हैं। इस दिन क्या होता है सबको पता है, एक बहन जो होती है अपनी भाई की मतलब कलाई पे, भाई के हाथों पे राखी बांधती है और भाई जो होता है एक वचन देता है, एक प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें हमेशा बचाऊंगा। बचाने से मतलब मेरा ये नहीं है कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, बहनें कमज़ोर होती है। इसका मतलब, मेरा मतलब है कि भाई का ये प्रॉमिस होता है कि जब भी तुम्हारे पे बुरा वक्त आएगा, हमेशा जब भी बुरा टाइम आएगा तो हमेशा साथ देगा। इस दिन क्या होता है कि पूरा परिवार एक साथ एक छत के नीचे खुशियाँ मनाता है। ये जो त्यौहार होता है बहुत ही प्यार मधुर, मतलब रिश्ते में मधुरापन लाता है और बहुत ही प्यारा मतलब रिश्ता होता है। पूरी फैमिली एक साथ होती है एक छत के नीचे, सारे गिलवे सिके मिटा के इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो मेरा मानना है कि क्यों ना इस रक्षाबंधन को एक अलग तरीके से, एक नए जोश से, एक नई शुरुआत से इसकी शुरुआत करें और इसको भी बेटर बनाएं, इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को। वैसे तो मेरी थिंकिंग है, मैं अपना बताऊंगी, बट आपकी थिंकिंग भी क्या है वो भी बताइए। मैं जैसे मनाती हूँ वो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ और मैं बताने जा रही हूँ कि कैसे शेयर करें। मेरा मानना है कि रक्षाबंधन सिर्फ त्योहार नहीं है, एक सीख है कि कैसे एक पतली सी डोरी रिश्ते को समेटे, इस मतलब प्यारे से रिश्ते को समेटे बैठी हुई है। और ये जो रिश्ता है और जो डोरी है वो सिर्फ मतलब एक डोरी नहीं, इसे विश्वास की डोरी कह सकते हैं, प्यार की डोरी कह सकते हैं, संकल्प की डोरी कह सकते हैं आप। और मतलब इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग बहुत सारी मान्यताएं मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी सबको पता है कि इसकी मान्यताएं क्या है या इसकी स्टोरी क्या है। मैं तो सिर्फ अपनी थिंकिंग शेयर करने वाली क्यों ना इस साल एक जो डोरी है, एक विश्वास की डोरी अपने प्रकृति के लिए, अपने नेचर के लिए भी हम बनाएं। जो नेचर हमें इतना सारा प्यार देता है, इतने सारे मतलब हमारा केयर करता है, तो एक प्यारी सी डोरी हम अपनी प्रकृति के लिए बना मतलब रखें। जो हम अगर मान लो मतलब हम राखी बांधते हैं, डोरी बांधते हैं, तो एक जो राखी होती है अपने एक किसी पेड़ को आप घर पे लाएं
इसे मतलब सिर्फ पौधे को बांधने का नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये डोरी सिर्फ एक धागा नहीं है, एक प्यार की डोरी है, एक विश्वास की डोरी है, एक प्रेम की डोरी है। तो उस पौधे को घर पे लाके उस डोरी बांधने से मतलब है कि उसकी आप बचा मतलब देख रेख करें, आप उसको जो वचन होता है, जो प्रॉमिस होता है उसको भी निभाएं, उसको बचाएं। बचाने का मतलब है किसी चीज़ से बचाना नहीं। मौसम जो है हमेशा चेंज होता रहता है, तो मौसम के जो चेंजेस होते रहते हैं उसके दुष्प्रभाव से, उसकी जो इफ़ेक्ट होता है उससे बचाएं। और यकीन मानिए अगर ये रिश्ते, ये बंधन आप बांधते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में मतलब प्यार आने वाला है। क्योंकि ये जो प्यार होगा, ये जो जुड़ाव होगा वो निस्वार्थ होगा, सेल्फलेस होगा। इसमें कोई सेल्फ नहीं है कि कोई कुछ मुझे कुछ देगा या इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए। क्योंकि प्रकृति जो होती है वो हमेशा से निस्वार्थ आपको देती है, सेल्फलेस देती है। वो फूल भी देते हैं, फल भी देते हैं, लकड़ी भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ देते हैं और आप उसको थोड़ा सा प्यार दे देंगे। बस इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ मतलब ना लेना है ना देना है। देना तो लेना तो बहुत कुछ है, देना थोड़ा सा सिर्फ प्यार और केयर ही है। और दूसरी जो डोरी मैं बोल रही हूँ वो अपने ईश्वर के लिए बांधे। एक ऐसी डोरी बनाए, क्योंकि मतलब जाति धर्म बहुत सारे अलग अलग होते हैं हमारे देश में। और मेरा मानना है कि ईश्वर सिर्फ एक है। बिकॉज़ अगर ईश्वर एक नहीं होता तो हमारे देश में जो हम लोग बोलते हैं कि हम इस धर्म के, इस जाति के हैं, तो हर धर्म हर जाति के लिए ईश्वर अपना अलग अलग एक चांद, एक तारा, एक सूरज, एक आकाश, एक पृथ्वी बनाता। क्योंकि आप खुद देखिए कि ईश्वर जो होता है वो सब पे एक साथ एक जैसा ही बिहेव करता है और एक जैसा ही प्रभाव दिया हुआ है, एक जैसा ही नज़र रखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम इस धर्म के हैं तो हमारे लिए बहुत सारा प्रकाश है और कोई दूसरे धर्म के उसके लिए प्रकाश नहीं है। वो सब सारे मतलब पूरी पृथ्वी को एक जैसी सुविधा दे रखी है। और ऐसा नहीं है कि किसी पे, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ तो मेरे पे मतलब बहुत कम प्रभाव, मतलब कम सुविधाएं दे रखी है प्रकृति ने। कोई बहुत अमीर है तो बहुत ज़्यादा दे रखा है, कोई बहुत सुंदर है तो उसको थोड़ी सी सुविधा, कोई नहीं सुंदर है तो उसको बहुत ज़्यादा दे रखा है। या कोई इस धर्म का है तो उसको मतलब कुछ ज़्यादा ही सूरज प्रकाश दे देता है, उसके यहाँ कुछ ज़्यादा बारिश हो जाती है, या उसके यहाँ रात को बहुत मतलब चांद की बहुत सारी रोशनी फैली। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हम जिस धर्म को भी मतलब बोल ले, ऊंचा नीचा दिखा ले, ऊंचा नीचा आप सिर्फ ईश्वर को दिखा रहे हो, किसी धर्म को, किसी जाति को नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ एक है। आप किसी भी जाति धर्म को गाली दे रहे हो तो आप यकीन मानो, अगर आप एक इंसान हो तो आप गाली किसी के भी भगवान, किसी धर्म के भगवान को दे रहे हो तो सिर्फ आप उस ईश्वर को दे रहे हो, क्योंकि ईश्वर एक है। तो एक जो बंधन है, आप रक्षाबंधन मनाए ना मनाए, एक ऐसी संकल्प की एक डोरी उस भगवान से भी जोड़ ले। क्योंकि सारे रिश्ते धोखा दे सकते हैं, लेकिन जब आप भगवान को अपने मतलब मन की डोरी को, या आप जो भी बोले एक संकल्प की डोरी को आप उसके हाथों में दिए हो तो वो आपको कभी नहीं धोखा देने वाला है। आप महाभारत आपने देख रखा होगा। मुझे बहुत सारे धर्म के बारे में मतलब नॉलेज नहीं है, बट जो मैं जानती हूँ वो शेयर कर रही हूँ कि द्रौपदी के 5 पति थे, द्रौपदी के पुत्र भी थे, उसका मायका भी था, राजा महाराजा घर की थी, लेकिन जब उसका चीरहरण हुआ तो सिर्फ भगवान आए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल, बहुत सारे हर धर्म में है कि मतलब आपके पास कितने भी नाते रिश्ते कुछ भी हो, लेकिन कभी भी आप पे अगर आपका मन उदास होता है या कुछ भी होता है तो आपके साथ ईश्वर ही काम आता है। तो एक डोरी उस ईश्वर के नाम भी रखें। इसके साथ साथ जो तीसरी डोरी है वो खुद के लिए रखें। आप लाइफ में खुद चेंजेस क्या करना चाहते हैं, आप मतलब आप क्या इस साल में अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए आप खुद भी एक धागा बांधें कि आपको इस मतलब साल में इस चीज़ में आपको क्या चेंजेस करना है। किसी का दिल नहीं दुखाना, कि किसी को बेवजह नीचा को गाली नहीं देना, किसी के ईश्वर को गाली नहीं देना। क्योंकि ईश्वर को अगर आप अपशब्द बोलते हो, मेरे को एक चीज़ देख के बहुत ही दुख होता है। एक बहुत ही ट्रेंड है सोशल मीडिया पे कि मतलब फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, हर पे हम आपके भगवान को गाली दे रहे हैं, आप मेरे भगवान को नीचा दिखा रहे हो, गाली दे रहे हो। तो मतलब दुख सा होता है कि आप मतलब एक जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक तोरी होता है, उसको हम मतलब हमारे गांव में जो घेवड़ा कहते हैं, कोई तोरी कहता है, कोई उसको घिया कहता है, लेकिन उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। आपके लिए वो नाम रंग रूप अलग अलग है, लेकिन वो तोरी ही है, उसका टेस्ट वही है। तो ईश्वर एक ही है और सबके लिए सुविधाएं और प्यार वही है उसके मन में। तो एक दूसरे को मेरे हिसाब से इस बार ऐसा संकल्प करें कि किसी के धर्म को नीचा ना दिखाएं, गाली ना दें, और एक ऐसा त्यौहार मनाएं जिसमें सिर्फ खुशियाँ हो, प्यार हो और मतलब मन भी शुद्ध हो आपका और फैमिली भी खुश हो। तो ये रही मेरी रक्षाबंधन की थिंकिंग। आपकी कैसी है, आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप क्या सोचते हैं। मेरी मतलब मैंने जो आपको बताई, जैसे मैं बनाती हूँ एग्जैक्टली वैसे ही आपको बताई। आपकी थिंकिंग क्या है इसमें और क्या चेंजेस करना चाहिए, तो आप कमेंट में करके बताएं। और साथ ही साथ अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बिकॉज मैं बहुत सारे और भी ब्यूटी टिप्स बनाती हैं, तो आपको आगे चल के बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आप देख के इसका बेनिफिट भी ले सकते हैं।
इसके साथ साथ चलते चलते मैंने 4 लाइन खुद के लिए लिख रखी है। जो मैंने सारी चीज़ें आपको बोली, आपको अपनी थिंकिंग बताई, वो सिर्फ 4 लाइन में है, मैंने खुद लिखी हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, भाई बहन का प्यार हो, प्रकृति शुद्ध और विश्वास बेशुमार हो, ईश्वर की हाथ डोरी हो जीवन की, आपस में प्यार ही प्यार हो, हे ईश्वर, ऐसा इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार हो।